योर स्टॉक यानी आपका शो जहां पर हम देते हैं स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब। इसीलिए झटपट इस शो पर अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएंगे, उन्हें नोट डाउन कर दीजिए, एसएमएस कीजिए नंबर्स पर। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पर खरीदा है, कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि उसी के मुताबिक आपको हमारे एक्सपर्ट सलाह भी देंगे। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लाइव है। हमारे साथ खास मेहमान निर्मल बैंक की स्वाति होतकर जुड़ गई हैं। स्वाति हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और बाजार की चाल का एक अपडेट लेंगे हम आपसे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मार्केट ट्रैप जहां पर बाजार के ताज़ा लेवल्स हम देख लेते हैं। तो थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव बाजार पे आज के सत्र में दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप ब्रॉडर इंडिसेस देखें तो मेजर इंडिसेस के मुकाबले यहां पर खरीदारी हो रही है। 1.25% ऊपर हमें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फिलहाल दिखाई दे रहा है कामकाज करता हुआ। लेकिन उसके अलावा अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखें तो पीएसयू बैंकों में जस की तस खरीदारी का मोमेंटम आज भी बड़ा बनता हुआ 1.5% की मजबूती पर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। फार्मा क्षेत्र की आज सेहत अच्छी है, 1.25% यहां पर ऊपर कारोबार। मेटल्स मार्जिनली अप है, साथ ही रिटेल भी हम देख रहे हैं कि लाल हरे निशान के बीच में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कंजम्पशन में आज के सत्र में दबाव है, और साथ ही डिफेंस हालांकि लगातार अपनी मोमेंटम खरीदारी का बरकरार रखते हुए 0.5% की तेजी है। लेकिन ऑटो काफी फ्लैट और आईटी इंडेक्स आज हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार कर रहा है, 0.5% की कमजोरी के साथ हालांकि कारोबार कर रहा है। स्वाति, अब आपसे बाजार का सेटअप मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो कि सभी यहाँ पर जिक्र कर ही रहे हैं, 25,300 के आसपास बनता है बाजार के लिए, और इसके बाद का अगर कोई सपोर्ट होगा तो 25,200 के आसपास का होगा। आज की क्लोजिंग किस लेवल पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखें तो पूरा हफ्ता स्वाति बाजार ने काफी दम दिखाया है और काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट पे बाजार आगे बढ़ा है। अब बताइएगा आज के हफ्ते की क्लोजिंग अगले हफ्ते का एक टोन सेट करेगी, कहां आप होती हुई देखते हैं, क्या मोमेंटम है बाजार का? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, जिस हिसाब से मोमेंटम ये हफ्ते पूरी हम लोग ने देखी है। ऑलमोस्ट 1% का गेन आज तक हम लोग देख पा रहे हैं निफ्टी में। यस, 25,240 एक काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन था निफ्टी को, उसने पार किया। देन 2 दिन काफी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम रैली हम लोग ने देखी, एंड कल भी ऑलमोस्ट 25,450 के आसपास उसने रेजिस्टेंस फेस किया है। आज का क्लोजिंग मुझे लगता है अगर 25,300 के ऊपर भी रखता है तो भी ठीक ठाक क्लोजिंग रहेगा। अपसाइड में ब्रेकआउट के लिए डेफिनेटली 25,400 का क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट मिलेगा तो विच विल बी अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑन द मार्केट। अगर वो उसके ऊपर जाता है तो मुझे लगता है ये कंटिन्यूड होते हुए रैली हमें 25,800 तक जाते हुए नजर आएगी। 2 दिन तो एटलीस्ट मिनिमम पॉजिटिव क्लोजिंग होना चाहिए। इंट्राडे टिक्स हम देख रहे हैं, कल भी देखा हम लोग ने 25,450 के आसपास टिक देखी है, बट वो क्लोजिंग बेसिस अगर ये लेवल सस्टेन्स होते हैं तो काफी पॉजिटिव हेल्प मिलेगा मार्केट्स में के लिए, एंड काफी अच्छी अपटिक रैली हमें देखने मिलेगी। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बैंक निफ्टी काफी अच्छी चल रही है, जिस हिसाब से आज हम लोग पीएसयू बैंक्स में रैली या ब्रेकआउट देख रहे हैं, जैसे कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो, ये काउंटर्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली नजर आ रही है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी विल बी द वन हु विल टेक केयर निफ्टी ऑन दी हायर साइड, बट द ओनली कंसर्न ये भी एक 56,000 के आसपास रेजिस्टेंस जोन फेस कर रही है। मुझे लगता है वीकेंड है तो प्रोबेबली लोग प्रॉफिट्स बुक करके जा रहे हैं। जो भी 2-3 दिन हम लोग ने जो रैली देखी थी बिकॉज ऑफ द फेड इंटरेस्ट रेट कट्स रेशो, ये अभी न्यूज सब फैक्टर इन हो चुकी है, तो लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग हम डिनाई नहीं कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है एक बार ये प्रोबेबली टेस्ट कर सकती है 25,200 25,240 के आसपास, देन वापस एक अच्छा खासी रिबाउंड रैली हमें देखने मिल सकती है निफ्टी में। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है डरने की। लॉन्ग पोजीशन होल्ड ऑन कर सकते हैं दोनों इंडाइसेस में। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा rather than concentrating on the Nifty or the Bank Nifty as such. चलिए, तो फिलहाल चूंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और जिस तरह की रैली बाजार ने देखी थी उसमें ये एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली, एक प्रॉफिट बुकिंग का जो एक जोन है वो नज़र आता हुआ स्वाति को। पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। जैदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैदी साहब गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सबको हमारी तरफ से। गुड मॉर्निंग, बॉम्बे से बात कर रहा हूँ मैं। जैदी साहब बताइए क्या खरीदा है आपने? आरबीएल बैंक का मेरे पास है शेयर, मैंने बाई किया था 216 रुपए पे, 2000 शेयर है। अच्छा। तो अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा रेट इधर डाउन जा रहा था, इसके लिए मैं एडवाइस देना चाह रहा हूँ
या पूछिए कि मतलब इसको होल्ड कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, क्योंकि 216 के भाव पे आपने और अच्छे खासे क्वांटिटी में आपने इस स्टॉक में पोजीशन बनाई हुई है और उसका फायदा भी आपको होता हुआ। तो वैसे तो मुझे ऐसा तकलीफ तो नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर हम ख़ास तौर पे बैंकिंग और BFSI सेगमेंट को देखें तो लगातार पॉजिटिव नज़रिया ही सामने आ रहा है। फिर भी स्वाति, हमें ज़रा बताइए RBL बैंक कैसा लगता है आपको? इंटरेस्टिंग बाइंग है, 216 की बाइंग इन्होंने की है और 2000 शेयरों की संख्या यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है और 1,12,000 के ऊपर जो है वो यहाँ पर इनको फ़ायदा होता हुआ। तो क्या सलाह होगी आपकी? डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग के शो में, मुझे काफी सारे PSU बैंक्स में अच्छी मोमेंटम रैली नजर आ रही है। RBL बैंक भी काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस में, अगर वीकली चार्ट देखोगे तो फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। 280 के ब्रेकआउट्स लेवल से अगर वो ब्रेक हो जाते तो 300-320 तक ये रैली कंटिन्यूड रहेगी। सिंस सबके बाइंग प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा करंट लेवल पे। अगर प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 255 इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो वो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन कर सकते हो 300-320 के टारगेट्स के लिए। 303 या 300 या 330 के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और इसमें बने रह सकते हैं। अमरेंद्र कुमार साहब का सवाल लेंगे और फोन लाइन पर हमारे साथ ये हैं। हाय, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच। बताइए। मैम, एक्चुअली आई हैव बॉट 100 शेयर्स ऑफ पावर ग्रिड। वो 335 के भाव में मैंने खरीदा था। करीब 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ, तो आगे क्या किया जाए? इसको लॉस बुक कर लें या फिर कुछ उम्मीद है? काफ़ी समय से आप होल्ड कर ही रहे हैं सर, तो चलिए बताते हैं, नियर टर्म आउटलुक बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। स्वाति, बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊंची है इनकी 335 पे और घाटा भी काफ़ी रुक भी चुके हैं। दरअसल समय बहुत दे दिया है और घाटा भी हो रहा है। अब अगर और रुकने की सलाह देती हैं तो क्या ड्यूरेशन होगी, किस स्टॉप लॉस के साथ? और अगर इस वक्त यहाँ से लॉस बुक करके निकल कर कहीं और मुनाफे के लिए खरीदारी करने का समय है, तो वो भी रणनीति आप इनको बताइए। डेफिनेटली पावर ग्रिड में नो वंडर, लास्ट 7 to 8 मंथ्स हम डेटा देखेंगे तो काफी सेल ऑफ नजर आई थी। 320 से हम लोग ने 280 270 तक की रैली देखी है, बट वो काफी कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। बट लास्ट 2 वीक से अगर हम देख रहे हैं तो 280 275 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशंस बन चुका है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, होल्ड कीजिएगा। इफ पॉसिबल 275 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। ऊपर में इसको 295 के ब्रेकआउट्स लेवल है, अगर वो क्लोजिंग प्रोसेस ब्रेकआउट देते हैं तो अपसाइड में रैली 320 325 वहां तक जाएगी। तो सेल ऑन राइट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके अलावा अगर आपको कोई बाइंग करना है दूसरे काउंटर्स में, तो मैं कहूंगी कि PSU बैंक्स काफी अच्छे परफॉर्मेंस देंगे इन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें आप बाइंग कर सकते हो। कैनरा बैंक है, वो एक स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हो। तो बैंकिंग विल बी द नेक्स्ट लेवल फॉर द मार्केट, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको विकल्प भी बता दिया गया कि कहाँ आपको जो है वो मौके देखने चाहिए। मुकेश कुमार जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मुकेश जी, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर जी, मैं गाजियाबाद से बात कर रहे हैं। क्या करते हैं मुकेश जी? मैं सर जॉब करता हूँ। जी जी जॉब सर, पावर सेक्टर से। अरे वाह वाह, बताइए आज आपकी मदद कैसे की जाए? सर मेरे पास प्राज इंडस्ट्रीज के 100 शेयर हैं 471 के रेट पर। अच्छा। और साइन DLMS के 150 शेयर हैं 666 के रेट पर सर। ठीक है। प्राज इंडस्ट्रीज में नुकसान होता हुआ सैंड DLM को अगर देखें तो यहाँ पर भी जो है वो अच्छा मुनाफा आपको होता हुआ, तो एक में तो आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया है सैंड DLM में, लेकिन नुकसान प्राज में हो रहा है। तो प्राज पे पहले नजरिया देते हैं, सैंड पे भी आपको बताते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका? जी 1 साल के लिए सर। ठीक है, 1 साल और रहना चाहते हैं। स्वाति, जरा सबसे पहले प्राज इंडस्ट्रीज को अपने रडार पे ले आइए। 471 ऊपर की इनकी बाइंग है और यहाँ पर जो है वो नुकसान इनको होता हुआ, और जाहिर सी बात है कि इस नुकसान की वजह से चिंता में होंगे। सैंड DLM तो बहुत ही शानदार स्तरों पर खरीदारी की है, 666 666। तो सबसे पहले प्राज पर जरा राय दीजिए। श्योर,
राज इंडस्ट्री डेफिनेटली व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि उसने, अगर आप लास्ट 2 साल का डेटा देखोगे तो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशंस था, वो ब्रेक डाउन हुआ एंड कंटिन्यूसली नीचे थे। अभी तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि करंट इतना सेलिंग होने के बाद मुझे लगता है एक बाउंस बैक रैली हमें देखने मिलेगी, बट आपके काफी एलिवेटेड लेवल्स पे बाइंग है। नो वंडर प्रोबेबली लास्ट ईयर अप्रैल मई के रेंज में वो लेवल्स थे, 470 के आसपास के लेवल्स थे, बट अभी ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी एंटर हुआ है स्टॉक, तो डेप्थ नीचे में थोड़ी लिमिटेड है एंड बाउंस बैक रैली हमें देखने मिल सकती है। मैं कहूंगी कि अगर कोई भी उछाल आता है 450 480 के रेंज में तो एग्जिट कीजिएगा। मुझे नहीं कोई वर्थ लग रहा है कि इसमें टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करके आपको कोई मेजर प्रॉफिट्स देखने मिल सकते हैं, तो सेल ऑन राइट स्ट्रैटेजी अपनाइएगा प्राज इंडस्ट्री में। सैंड की बात करो, डेफिनेटली वंडरफुल बाइंग है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और काउंटर भी काफी अच्छा है ऑन द टेक्निकल पॉइंट में। नो वंडर हम लोग ने सेलिंग देखी थी, बट मुझे लगता है कि इसमें अभी एक ट्रेंड रिवर्सल रैली हमें नजर आएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1300 के ब्रेकआउट्स लेवल है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ इसमें ब्रेकआउट लेवल 1420 1450 के लेवल्स तक देखने मिल सकती है रैली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनेटली सैंड में आप बरकरार रख सकते हो। अगर आप कोई प्रॉफिट स्टॉप लॉस चाहते हो तो 1170 इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन कर सकते हो 1400 के टारगेट्स के। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके दोनों ही स्टॉक पे एक बेहतर रणनीति। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। छोटे से ब्रेक के बाद आपके बाकी सवालों को शामिल करेंगे। वेलकम बैक। और शो में वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। रत्नेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और आज ऑप्शन के चैंपियन में आपकी रणनीति क्या होगी बाजार की इस चाल को देखते हुए, जहां पे हम थोड़ी सी मुनाफा वसूली एक्सपीरियंस कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में थोड़ा सा आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई है कहीं ना कहीं वापस से इसमें नीचे के सपोर्ट से बाइंग आनी चाहिए, और अशोक लेलैंड में काफी एक अच्छा सेटअप बनता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 140 का कॉल लेने की सलाह रहेगी 3 रुपए के आसपास में। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 6 रुपए का टारगेट, तो मैक्सिमम लॉस होगा 7,500 रुपए का, जो प्रॉफिट बन सकता है 15,000 रुपए का बन सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आपने अशोक लेलैंड में रणनीति जो है कॉल खरीदने की सुझाई हुई है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 1.5 रुपये का और लक्ष्य 6 रुपये का दे रहे हैं। अधिकतम मुनाफा 15,000 का आका है, 7,500 रुपये का नुकसान यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश अपनी रणनीति आज बताने के लिए। दर्शकों को लगे हाथों एक रिस्क डिस्क्लेमर भी हम दिए देते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम होता है, सतर्कता आपको बरतनी चाहिए, सावधानी से इसमें ट्रेडिंग की रणनीति बनानी चाहिए। और आदित्य गुप्ता हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आदित्य, हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, मैं आदित्य गुप्ता बोल रहा हूँ। जी आदित्य, बोलिए। मैडम, मेरे पास करीब 28,500 सुजलॉन एनर्जी के शेयर हैं, और मैंने जो ये खरीद एवरेज जो कॉस्ट है इसका मेरे 4 रुपीज 40 पैसा पर शेयर। अच्छा। और मैं चाहता हूं कि सजेशन की मैं 2-3 साल के लिए इसे और रख सकता हूं अगर इसमें बढ़ना है आगे तो। सर, और कितना मुनाफा बांधिएगा? है? और कितना मुनाफा? अभी तो आपको पार्ट प्रॉफिट भी बुक नहीं करना। हाँ जी जी, तो सजेशन दीजिए मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है। मेरा ये एक्चुअली इतना कम एवरेजिंग इसलिए है कि मैंने कोरोना में काफी खरीद लिया था। बढ़िया। किसने रेकमेंड किया था ये बताइए हमको। मैं तो यार दोस्तों के थ्रू ही करता हूँ एक्चुअली। अच्छा। जो भी थोड़ा बहुत आप लोगों का शो देख लेता हूँ। एक्सपर्ट्स की ही मार्गदर्शन और सलाह लीजिएगा। यहाँ पर यार दोस्ती में कभी आपको नुकसान हो गया तो, लेकिन अभी तो आप फिलहाल काफी किस्मत वाले दिखाई दे रहे हैं। सलाह काम आ गई। काफी फायदा है। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो मुबारकबाद इस दमदार मुनाफे के लिए। और स्वाति, अब क्या करें? भारी भरकम मुनाफा है, थोड़ा सा बांध लें क्या? आदित्य जी, काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे आपकी बाइंग हुई है। एवरेज
जिस हिसाब से आपने बोला है, नहीं होल्ड ऑन करना चाहिए। मैं नहीं कहूंगी कि पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा, क्योंकि अभी भी काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट है ये पर्टिकुलर काउंटर। अगर हम कोई भी डिग्री पे चार्ट से के वीकली देखे, मंथली देखे या क्वार्टरली देखे, ट्रेंड अभी भी अपसाइड ही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अगर 2 साल का नजरिया वो रखते हैं तो डेफिनेटली 70-75 के लेवल्स के टारगेट्स नजर आ रहे हैं चार्ट्स पे, तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए है या कभी एनकैश करने की जरूरत हो, तो मैं अगर मार्केट कभी खराब होता है तो ट्राई टू गिव द प्रॉफिट स्टॉप लॉसेस एटलीस्ट फॉर द पार्शियल क्वांटिटी। तो उसके लिए मैं प्रॉफिट स्टॉप लॉस दूंगी 52 रुपीज का। तो वो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस आराम से आप खड़े रह सकते हो 72 to 75 के टारगेट्स के लिए। तो इट्स होल्ड फ्रॉम माय एंड। ठीक है, होल्ड करने की सलाह आपको, स्टॉप लॉस भी बता दिया गया और यहाँ से जो है वो 70-75 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। सोनू जी का सवाल लेते हैं, यूट्यूब पर सवाल आया है। अदानी विल्मर जो कि AWL एग्री अब हो चुका है, लगभग 400 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहाँ पर जो है वो नुकसान झेल रहे हैं। बताएं स्वाति, क्या राय बन रही है AWL एग्री पे? AWL एग्री पे मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि जिस हिसाब से चार्ट के सेटअप से कंटिन्यूस लो टॉप्स लो बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं, नीचे में अभी सपोर्ट्स लेवल है 250-245 के रेंज का। तो वो जब तक बरकरार है तब तक हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी बहुत बाउंस बैक रैली आएगी, बट इट विल बी शॉर्ट लिव्ड टूवर्ड्स 280-290 के तक ही मैक्सिमम जा सकती है। मेरे व्यू कॉशियस है। मैं कहूंगी कि अगर कोई भी उछाल आता है 290 के आसपास या 280 के आसपास, तो ट्राई टू एग्जिट द लॉन्ग पोजीशंस। मुझे नहीं लगता ये पोर्टफोलियो में मेजरली फॉर लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए पर्टिकुलर स्टॉक होल्ड करना चाहिए। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी अपनाइएगा। ठीक है, सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पर आपको मिलती हुई। चलिए, सेबी की क्लीन चिट से आज अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं ग्रुप के एक शेयर अदानी पावर पर मॉर्गन स्टैनली का भरोसा बढ़ा है। ब्रोकरेज जो हैं वो आखिर क्यों इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अदानी पावर पर, बताने के लिए हमारी सहयोगी कनिष्का मौजूद हैं। जी कनिष्का, बताएं आखिर ब्रोकरेज की पसंद क्यों बन रहा है अदानी पावर? सारे ही अडानी स्टॉक्स आज फोकस में और तेजी में है, स्पेशली अडानी पावर, क्योंकि दो बड़ी डेवलपमेंट्स है। सबसे पहले सेबी ने हिंडनबर्ग मैटर पर अपना फाइनल ऑर्डर दिया है। सेबी ने कहा है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ ना तो कोई फ्रॉड साबित हुआ है और ना ही इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान हुआ है उसकी इंडिविजुअल एंटिटीज की वजह से भी। सो इस केस को क्लोज कर दिया गया है। याद रहे 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी अडानी ग्रुप के फंडिंग रूट पर और एलिगेशंस लगाए थे कि एडिकॉप, माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स और रेवार इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू फंडिंग राउट की गई थी, बट ये एलिगेशंस को डिनाई कर दिया गया है। सेबी का फाइनल ऑर्डर आ गया है आज, तो एक क्लीन चिट की वजह से भी स्टॉक फोकस में है और रैली मोड में है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक नोट आया है जिसमें उसने कवरेज इनिशिएट करी है ओवरवेट रेटिंग के साथ और 818 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि FY33 तक कंपनी की कैपेसिटी 2.5 गुना और एबिटा 3 गुना बढ़ सकता है। नए कोल PPAs और टाइमली प्रोजेक्शन से अर्निंग्स ग्रोथ भी मजबूत दिख सकती है। सो ये सेबी ऑर्डर और मॉर्गन स्टैनली के नए रिपोर्ट जिसमें उसने ओवरवेट रेटिंग और 818 रुपए का टारगेट दिया है, इसी के चलते आज अडानी पावर के शेयर्स रैली मोड में है। तो तमाम खबरें जो हैं वो कहीं ना कहीं अदानी स्टॉक्स को सपोर्ट करती हुई तमाम बातें हमने आपको बता दी और अदानी पावर पे ही राय ले लेते हैं। आप देखिए 7.5% के ऊपर इस वक्त चलता हुआ अदानी पावर। स्वाति बताइए, अदानी पावर पे क्या राय बन रही है आपकी? यस, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। राय मेरी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से ये साल पर्टिकुलरली चला है, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कंटिन्यूस हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में ऑलरेडी 30% के ऑलमोस्ट रिटर्न हमें ये साल में देखने मिल रहे हैं। जिस हिसाब से ये रैली कंटिन्यूड होते हुए नजर आ रही है, काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट है। इमीडिएट टारगेट विल बी 700 to 720, वहां तक अपसाइड में नजरिया रखते हो। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। ऑलराइट स्वाति, लेकिन YouTube से कोचिन शिपयार्ड पर दर्शक सवाल पूछना चाह रहे हैं। बहुत दर्शक एक्चुअली कोचिन शिपयार्ड जैसे काउंटर्स में सवाल पूछ रहे हैं चाल को देखते हुए। बताइएगा, सुनील अरोड़ा का ये सवाल है, 2250 की इनकी बाइंग प्राइस है, फिलहाल तो घाटे में है लेकिन एक शॉर्ट टर्म नजरिया स्टॉप लॉस के साथ।
ये शॉर्ट टर्म नजरिया मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने एक क्लस्टर सपोर्ट्स बने हुए नजर हमें आए 1600 के आसपास, एंड वहां से जो मोमेंटम रैली पिकअप की अभी भी कंटिन्यूड है। ओवरसोल्ड जोन से अच्छे खासे अपसाइड में स्लोली एंड स्टेडीली इट विल गो अप। नो वंडर आपके एलिवेटेड लेवल्स पे बाइंग है, काफी ऊपर की बाइंग है। मुझे लगता है यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो इनिशियल टारगेट्स विल बी 2000 एंड बियॉन्ड दैट लेवल 2200 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो स्लोली एंड स्टेडीली डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम रैली हमें कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी। तो करंट लेवल्स पे आप होल्ड कीजिएगा। प्रॉफिट स्टॉप लॉस अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो मैं कहूंगी ना रखिएगा, अगर लंबा नजरिया रखते तो होल्ड कीजिएगा। बट इफ यू वांट तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल 1750 का है, तो जब तक वो बरकरार है तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये रैली कंटिन्यूड हो सकती है। तो आप सपोर्ट्स लेवल्स इंटैक्ट रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन कर सकते हैं। चलिए, लॉन्ग पोजीशन होल्ड ऑन करने की सलाह ही आपको यहाँ पर दी जा रही है। थोड़ी सी बाइंग प्राइस आपकी ऊंची है तो फिर आपको थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक करने की भी सलाह है। स्वाति, आपके साथ योर स्टॉक की आज की इस पेशकश को हम यहीं समेटते हैं। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? यस, जितने भी काउंटर्स में अपन ने डिस्कशंस किए हैं मेरी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट डेफिनेटली हम लोग ने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए होंगे। शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, लेकिन 11 बजे एक बार फिर से सेकेंड एडिशन योर स्टॉक की हम शुरुआत करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तो ये स्टॉक्स देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको तौर तरीके एक बार फिर से बता देते हैं कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं। तो एक नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहां पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, और यूट्यूब पर भी बीच बीच में लाइव कॉमेंट कीजिए। हम यूट्यूब के सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। याद रखिए, अपना और अपने शेयर का नाम सबसे पहले बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है और आपका नजरिया क्या है, ये बताइए, और उस हिसाब से हमारे एक्सपर्ट आपको राय दे पाएंगे। चलिए बाजार का एक बार चेक ले लेते हैं। बाजार में जाहिर सी बात है आज मुनाफा वसूली का जो दौर है वो जारी है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार ने जो तेजी थी वो कुछ स्तरों पर गंवाई है। 109 अंकों की गिरावट निफ्टी में, 25,300 के पास इस वक्त निफ्टी कारोबार करता हुआ। कल 25,400 तक ये लेवल गए थे। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर लगभग 350 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 55,454 के भाव के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट की अगर हम पिक्चर समझने की कोशिश करें तो यहां पर देखिए एक फ्लैट कारोबार होता हुआ, और स्मॉल कैप भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि कोई बहुत ऐसा मोमेंटम आपको नजर नहीं आ रहा। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए। अडानी एंटरप्राइजेज लगभग 4% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 1.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। आज अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो तेजी है, हिंडनबर्ग में जिस तरह से सेबी की क्लीन चिट मिली है उसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट्स देखिए 1% से ज़्यादा मजबूत होता हुआ है। SBI लाइफ में भी 1% की मजबूती। SBI श्रीराम फाइनेंस में भी लगभग 1% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। अब आपके सामने निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट लेकर आते हैं। आप देखेंगे लगभग 1.5% का गिरावट का शिकार नेस्ले इस वक्त नजर आता है, निफ्टी का टॉप लूजर। ICICI बैंक 1.25% यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। टाइटन देखिए यहां पर भी 1.25% कमजोर होता हुआ टाइटन। हिंडाल्को, इन्फोसिस, HCL टेक, HDFC बैंक यहां पर भी लगभग 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1423 शेयर ऐसे इस वक्त हैं। अब 1441 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 1268 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आप देखिए ऑटो एंसिलरीज शेयरों में आज तेजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऑटो जो पॉकेट है वहां पर एक बेहतर ट्रेंड्स तो नजर आए, लेकिन आज ऑटो एंसिलरीज में कुछ चुनिंदा जो शेयर्स हैं वो चल रहे हैं। बैंकिंग में यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, ये सभी इस वक्त चलते हुए। कैपिटल गुड्स सेगमेंट में भी आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। निमेश, इन सारे मोमेंटम को देखते हुए बहुत बहुत स्वागत आपका, और बताइए बाजार पर आपकी रणनीति। वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। देखिए मार्केट के अंदर फिलहाल हम लोगों ने जिस तरह से मोमेंटम देखा है पिछले 10 दिनों से, एक काफी अच्छा मोमेंटम आ गया है और स्टॉक के अंदर एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। कोई चिंता करने की बात नहीं है। चार्ट स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग दिख रहा है
और मैं मानता हूं कि अगर ये करेक्शन है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी की अगर बात करें तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 25,150 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ से और अगर 100 पॉइंट की गिरावट आती है तो निफ्टी एक अच्छे सपोर्ट के पास ट्रेड करेगी और यहाँ से एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बनती है। तो फिलहाल स्ट्रक्चर बुलिश है और अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल नहीं मिले, तो यहाँ से लॉन्ग करने की राय है। बार स्ट्रेटेजी निफ्टी के अंदर रखनी चाहिए और अगर यहाँ से गिरावट दिखती है तो। ऑलराइट, अगर टारगेट्स आप रेकमेंड कर सके और साथ ही बैंक निफ्टी में भी आपका व्यू बताइएगा। देखिए निफ्टी में अगर यहाँ से जैसे बोला कि सपोर्ट एरिया जो बन रहा है वो 25,200 25,150 के आसपास अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा है, तो वहां पर बाय करना है। और ऊपर के अंदर बात करें तो मैं मानता हूँ कि ऑल ओवर रिसेंटली जो हमने एक जो हाई देखा था निफ्टी के अंदर 25,650 का, तो पोजिशनल टिल दिवाली 25,650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर अगर किसी को शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो ऊपर में 25,450 25,500 के टारगेट प्राइस के लिए बाय निफ्टी की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। बैंक निफ्टी की पर्टिकुलर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मैं मानता हूँ कभी ये लेवल पे जो ट्रेड कर रही है 25,435 के आसपास, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो बैंक निफ्टी में भी करंट लेवल से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 55,200 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में मानता हूँ कि 55,800 से 56,000 के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। राइट निमेश, चलिए दर्शकों से जुड़ना हम शुरू करते हैं और आशीष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए। मैम मेरे पास NMDC स्टील के 1000 शेयर्स हैं 50 के प्राइस पे, और ये मेरे पास 1 साल से ज्यादा हो गया है। ठीक है। और दूसरा मेरा स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ओके। ये मेरे पास 50 स्टॉक्स हैं 1338 के प्राइस पे। ये मैंने अभी लिए हैं 10 से 15 दिन पहले, और मैं इसको 3 से 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके, तो NMDC में तो आप फिलहाल मुनाफे में है, और कितना समय देना है? NMDC स्टील मैम, हाँ, वो अभी शायद 45 चल रहा है। आपको और कितना समय देना है? मैं मुझे उससे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है इसमें। हाँ, तो मैं 3 से 6 महीने और रुक सकता हूँ। 3 से 6 दोनों ही आपके काउंटर्स में आपका आउटलुक 3 से 6 महीने का है, उसी के मुताबिक आपको बताते हैं। बताइए निमेश, क्या रिकमेंडेशन होगी? 3 से 6 महीने का ही इनका आउटलुक है। देखिए मैं मानता हूँ कि NMDC स्टील के अंदर हमने एक राउंडिंग बॉटम का एक फॉर्मेशन बना है और स्टॉक के अंदर फिलहाल कुछ दिनों में एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों ने देखा है। जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स के ऊपर बना है। तो मैं मानता हूं कि जब तक ये स्टॉक 43, 50, 44 के ऊपर है तब तक आउटलुक बुलिश रहेगा, और ऊपर में जो चांसेस है वो 49 to 50 को टेस्ट करने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। यानी आपका बाइंग प्राइस जो खरीद प्राइस है उसके आसपास आने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 50 रुपए के लेवल के आसपास आए तब आप वहां पर जरूर से एक बार रिव्यू करके आगे की रणनीति डिसाइड कीजिएगा। बट फिलहाल व्यू बुलिश है। और दूसरा स्टॉक आपका यूनाइटेड स्पिरिट। देखिए लिकर स्टॉक के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो फिलहाल यहाँ से आपको होल्ड की राय है। यूनाइटेड स्पिरिट के अंदर मैं मानता हूँ कि जिस तरह से मूवमेंट है स्टॉक के अंदर आपको होल्ड की राय है। ऊपर में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1450 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक के अंदर मैं आपको होल्ड की राय देता हूं, और यूनाइटेड स्पिरिट 1450 आता है उस लेवल पे आप जरूर से एक बार रिव्यू करवा लीजिए। चलिए, तो आपको एक रणनीति यहाँ पर मिलती हुई निमेश की तरफ से। कीर्ति शाह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? पुणे से। पुणे से, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास सुजलॉन शेयर है, उसका एवरेज प्राइस है 52 रुपया। ठीक है। मेरे पास है 2400 शेयर। अभी इसमें ऐड कर सकता हूँ या क्या करना है? लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। दूसरा NBCC है, वो भी एवरेज प्राइस है 52 रुपया, उस 2000 शेयर है, उसमें भी ऐड कर सकता हूँ या प्रॉफिट बुकिंग करना? चलिए, तो सबसे पहले तो चूंकि अमूमन ऐसा कम होता है कि जब दर्शक सवाल पूछें तो उनके सारे के सारे स्टॉक जो हैं वो प्रॉफिट में हो, तो आप बधाई स्वीकार कीजिए क्योंकि दोनों ही स्टॉक में आपने अच्छे लेवल पे खरीदारी की हुई है। और कीर्ति जी, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या और समय देना चाहते हैं इन स्टॉक्स को? चले, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हूँ।
ठीक है। मैं 2 साल 3 साल भी रुक सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समय देना बहुत ज़रूरी होता है, धैर्य का परिचय जो है वो बहुत आवश्यक होता है, ख़ासतौर पे शेयर मार्केट में। हमें बताइए निमेश, एनबीसीसी और सुजलॉन दोनों 52 रुपए की खरीद है, प्रॉफिट हो रहा है, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए, सुजलॉन का जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, एक साइडवे का स्ट्रक्चर चल रहा है और टॉप में हम लोग देख रहे थे एक नेगेटिव ट्रेंड में से शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। फिलहाल जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, मैं मानता हूं कि सुजलॉन के अंदर आपका लंबा नजरिया है, 2 साल का नजरिया है, तो फिलहाल आपको होल्ड करने की राय है। ऊपर में भी मानता हूं कि जो रिसेंटली हम लोगों ने 75 के आसपास के लेवल देखे थे, वो लेवल टेस्ट करने के लिए स्टॉक आ सकता है। तो फिलहाल सुजलॉन के लिए होल्ड की राय है। 75 के लेवल के आसपास अगर आता है तो वहां से एक बार जरूर से फिर से रिव्यू करवा लीजिएगा आगे की रणनीति के लिए, बट फिलहाल मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। दूसरा स्टॉक आपने बताया एनबीसीसी। जिस तरह से एनबीसीसी का चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं मानता हूं कि अगेन स्टॉक के अंदर एक अच्छा रैली हम लोगों ने देखा था, अच्छा करेक्शन भी आया ऊपर के लेवल से 132 के आसपास से, और फिर से एक फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पीएससी के अंदर भी अभी एक मोमेंटम बना है। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूं। नीचे की तरफ आप 105 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एनबीसीसी के अंदर होल्ड कीजिए, और ऊपर में मैं मानता हूं कि स्टॉक के अंदर नियर टर्म के अंदर 120-125 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 125 के आसपास अगर आता है वहां से जरूर से आगे रिव्यू करवा लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर सुजलॉन 75 तक के लिए आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। एनबीसीसी में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए 105 का, और 120-125 के आसपास आए तो आप एक बार रिव्यू करा कर ही रणनीति आप आगे बांध सकते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजी पर सवाल पूछना चाहते हैं हमारे दर्शक सोनू। सोनू, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ मैम। हाँ, बताइए किस भाव पर खरीदा है ये काउंटर? मैम हमने खरीदा है 29.56। 29.56 जी, 2956। ठीक है। कितना और समय देना चाहते हैं आप इसमें? मार्च तक। मार्च तक? ठीक है, ऑलराइट। निमेश, बताइएगा चार्ट्स पर क्या आपको लगता है? 29 कहा इन्होंने कि 19 कहा? नहीं, 2956। हाँ, 2956 एग्जैक्टली, 2956, दैट्स राइट। हाँ, तो ये ठीक करेंगे हम। चलिए, बताइएगा निमेश। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक ऑलरेडी एक काफी अच्छा रनअप आ गया है, और उसके बाद भी हम लोग एक फ्रेश मोमेंटम देख रहे हैं। मेरा मानना है कि आपको होल्ड करना चाहिए। आपकी जो बाइंग प्राइस है अभी फिलहाल 3170 के आसपास स्टॉक चल रहा है। जिस तरह से मोमेंटम बनाया और जिस तरह से रिसेंटली हम लोगों ने एक वॉल्यूम एक्टिविटी देखी है, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी है, और जिसके अंदर देखा जा सकता है कि नया इंटरेस्ट, फ्रेश इंटरेस्ट जो है स्टॉक के अंदर इन्वेस्टरों का बना है। तो मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 2650 का स्टॉप लॉस लगाना है। आपका 6 महीने का नजरिया है, मार्च तक आप होल्ड करना चाहते हैं, डेफिनेटली होल्ड करके चले। और ऊपर में मैं मानता हूँ कि 3500 3600 के लेवल मार्च तक देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आपको जब भी कोई स्टॉक अनचार्टर्ड टेरिटरी के अंदर ट्रेड करता है या लाइफ टाइम नया है बनाता है, उसके अंदर ऊपर प्रॉफिट बुक करने की जगह पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। तो फिलहाल आपको 2650 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है वैसे आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बढ़ाते जाना है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको फॉलो करनी है, और जहां तक स्टॉक ऊपर जाता है जाने दीजिए जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। 2650 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए, और मुझे लग रहा है टेंटेटिवली मार्च तक 3500 से 3600 तक के टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर आपको फिलहाल होल्ड करने की सलाह, और 3400 तक के लेवल्स आपको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह इसमें दी जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। निमेश ठाकर हमारे साथ बने हुए हैं, जाते जाते नंबर्स फ्लैश कर देते हैं स्क्रीन पे ताकि आप नोट डाउन कर सकें, और ब्रेक के उस पार भी दर्शकों से जुड़ेंगे और निमेश उनको डायरेक्ट सलाह देंगे लाइव।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स और तमाम अहम खबरों और ट्रेंड्स पर भी मार्केट की हमारी नज़र है। उन्हीं में से एक सेक्टर है टेक और आईटी शेयरों का और आज थोड़ा दबाव है, लेकिन आगे इस सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आखिर क्या है संकेत? मानसी दवे हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है हमसे, हमें बताने के लिए। मानसी बताएं क्या है फाइंडिंग्स और आईटी और टेक सेक्टर क्यों है रडार में? बिल्कुल, तो देखिए वैसे आईटी सेक्टर की ही अगर बात करें, सबसे पहले ग्लोबल फ्रंट पर टेक्नोलॉजी हेवी इंडेक्स नैस्डैक जो है वहाँ पर लगातार हम मजबूती देख रहे हैं। कल के सत्र में भी यूएस मार्केट में आउट परफॉर्मेंस नैस्डैक की तरफ से था और रिकॉर्ड लेवल्स पर वो क्लोज हुआ। अब आईटी जो है ये कनेक्टिंग सेक्टर है। भारतीय बाजार में भी आईटी सेक्टर में जो कुछ होता है उसका एक कनेक्शन यूएस मार्केट से भी होता है, यानी कि अगर नैस्डैक बढ़ रहा है तो इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी प्लेस पर भी आना चाहिए। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार पर। भारतीय बाजार में आईटी सेक्टर में साइडवेज मोमेंटम पिछले क्वार्टर से ही नजर आ रहा था, लेकिन एक कमबैक किया है आईटी सेक्टर ने, चाहे फिर वो लार्जर आईटी प्लेज हो या छोटी मझौली आईटी कंपनियां हो। मजबूती की चाल अब दिख रही हैं और इसके पीछे की कई सारी वजह हैं। टेक टाइटन्स जो हैं रैली को लीड कर रहे हैं, यानी कि लार्जर कंपनियां भी लीड कर रही हैं और मिड कैप जो है आकर्षक हैं। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स की माने तो उनका भी ये कहना था कि डाउनसाइड मोमेंटम जब था आईटी सेक्टर में, अगर आईटी सेक्टर में एंट्री करनी है, आईटी सेक्टर को चलना है तो शुरुआत मिड कैप आईटी से ही होगी। मैक्रो टेलविंड्स यानी कि पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं, यूएस फेड की तरफ से जो रेट कट अनाउंसमेंट होते हुए दिखे, उन्होंने इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया जैसे मार्केट के फ्लोज को एक बूस्ट अप दिया, होप्स बढ़ाई। और हम डॉलर अर्नर्स हैं। आईटी सेक्टर जो है, हम सर्विस इंडस्ट्री कहलाती है, हम प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं है इंडिया। और जब हम सर्विसेज प्रदान करते हैं, हम सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स को प्रदान करते हैं और हमें डॉलर्स में इनकम मिलती है। तो इस तरह के रेट कट्स जो आते हैं वो एक होप के तौर पर और पॉजिटिव के तौर पर चलते हैं। इसी के चलते हमने कल के सत्र में मजबूती देखी थी ज़बरदस्त डोमेस्टिक आईटी प्लेज में। सेकंड है लोअर यूएस रेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ग्लोबल आईटी स्पेंड के आउटलुक को इंप्रूव करते हुए दिखेंगे, तो ये भी एक इम्पैक्ट है जो आता हुआ दिखा। मेजर कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूँ, जो ट्रिगर्स हैं जो आईटी के लिए बेहतर साबित हो रहे हैं, पहले तो फेड का स्टेटमेंट जो कि काफ़ी ईजिंग स्टेटमेंट था और रेट कटौती। दूसरा स्टेबल कैश फ्लोज आईटी सेक्टर में, और पिछले दिनों आपको याद होगा इन्फोसिस के बायबैक की खबर आई थी, इसने भी काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस को ड्राइव किया था। तब हमने इन्फोसिस बायबैक का मैथ भी हमारे व्यूअर्स को बताया था और इन्फोसिस के साथ साथ बाकी आईटी स्पेस के लिए भी एक इवेंचुअल इम्पैक्ट तब आता हुआ दिखा था। डील पाइपलाइंस पॉजिटिव है तमाम आईटी कंपनियों के और मार्जिन जो है पिछले क्वार्टर में भी अगर देखेंगे चुनिंदा कंपनियों के अनुमान से बेहतर थे और इस क्वार्टर आने वाले क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आएंगे एक्सपेक्टेशंस हैं। और आपको पता होगा रिजल्ट सीजन की शुरुआत आईटी मेजर्स से ही होती है। कुछ रिस्क भी है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे नॉर्थ अमेरिका में आईटी स्पेंड वीक है, एआई और क्लाउड ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी हद तक डिसरप्ट कर रहा है। आईटी सेक्टर के लिए ही, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ही एक बहुत बड़ी चैलेंज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुका है। एट्रिशन रेट्स की भी बात होती है इसी के चलते, और प्राइसिंग प्रेशर जो है वो ग्रोथ को लिमिट करता है। तो ये रिस्क है, लेकिन इसके सामने पॉजिटिव्स भी कई सारे हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए टेक यह है कि सेंटिमेंट ड्रिवन रैली दिखेगी, ब्लैंकेट बाई नहीं नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे रैली जरूर आती दिखेगी। और क्वालिटी नेम्स जो हैं और जहां मार्जिन एफिशिएंसी है उन स्टॉक्स पर, अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। काफ़ी टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन अपने पोर्टफोलियो में आईटी स्पेस में करते रहना चाहिए। शुक्रिया करेंगे मानसी आपका इस अहम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने बताया कि आखिर आईटी और टेक सेक्टर को क्यों अपने फोकस में रखना चाहिए। निमेश बताइए, ज़रा एक राय भी दे दीजिए, आईटी और टेक सेक्टर को लेकर आपका क्या नज़रिया बन रहा है? ये जो हल्का दबाव आज नज़र आ रहा है, क्या ये एक मौका दे रहा है? डेफिनेटली प्रशांत जी, देखिए आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक के अंदर एक अच्छे सपोर्ट से हम लोगों ने ट्रेंड रिवर्सल देखा है। और जिस तरह से वैल्यूएशन भी अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के लोअर वैल्यूएशन के ऊपर सभी स्टॉक और सेक्टर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो यहाँ से आईटी में कंसोलिडेट कर सकते हैं और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो बीटन डाउन हो चुका है और पिछले 4 सालों से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो आने वाले 4 साल बेटर रहने के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म नजरिया हो तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं मानता हूँ कभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक के अंदर रन आ चुका है। बट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आप आईटी स्टॉक के अंदर ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर यूट्यूब से हकम सिंह राठौर का सवाल हम लेंगे। और निमेश, ओला इलेक्ट्रिक में खरीदारी कर रखी है, नज़रिया हमें नहीं पता, लेकिन अपनी बाइंग प्राइस ये 1 to 8 बता रहे हैं। इनकी क्वांटिटी इन्होंने जो ले रखी है वो लगभग 3000 बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है इन्होंने। और अब नियर टर्म आउटलुक बताइएगा, और उसके बाद आगे की रणनीति इसी काउंटर में या किसी और पिक में या चॉइस में अगर आप भी कुछ रेकमेंड करना चाहें उन्हें तो। देखिए, ओला इलेक्ट्रिकल्स के अंदर जिस तरह से बिजनेस मॉडल है और जिस तरह से कंपनी के अंदर हम लोगों ने ऊपर के लेवल से करेक्शन देखा है, डेफिनेटली रिसेंटली कुछ न्यूज फ्लो के चलते स्टॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल बना है। और मैं मानता हूं कि ऑन मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये काउंटर के अंदर 80 से 90 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये लेवल से भी आप होल्ड कीजिए, और अगर 85 के लेवल के आसपास आता है तो वहां से एक बार रिव्यू करवा लीजिए। अभी फिलहाल व्यू बुलिश है, ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है चार्ट से ऊपर, इसलिए मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। नीचे की तरफ अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि काफी बड़ा स्टॉप लॉस होगा, बट मैं मानता हूँ कि जब तक ये स्टॉक 50 के ऊपर है तब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 85 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक में आपने फिलहाल इनको यही सलाह दी है। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं योर स्टॉक की हमारी इस पेशकश को। कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहते हैं? यहाँ जितने भी स्टॉक यहाँ पर डिस्कस किए, पर्सनली मेरा कोई स्टॉक में होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट को एडवाइस दे रखी होगी और क्लाइंट की पोजीशन कोई स्टॉक के अंदर हो सकती है। दर्शक मित्रों को विनती है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को संपर्क करके ही अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए ये शो में बुलाने के लिए खूब खूब धन्यवाद। शुक्रिया निमेश, आज शो पर भाग लेने के लिए। और योर स्टॉक को हम यहीं समेटते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का हाल मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।